दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक टैली टीडीएल डिस्कस करेंगे जो आपके काम को थोड़ा आसान बनाएगा। पहले हम प्रॉब्लम को समझेंगे और उसके बाद ये टीडीएल क्या सॉल्यूशन हमें देगा ये देखेंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि जब हम यहाँ कोई पीरियड ओपन करके रखते हैं और इसके पीरियड के बाहर की एंट्री हम कोई करते हैं, जैसे अभी 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 2026 खोल रखा है, अगर मैं एंट्री करूंगा 1/4/2026 को तो मुझे वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, एरर देगा नीचे एक्सेप्ट के टाइम। या फिर मैं इससे पीछे की एंट्री 31/3/2025 को एंट्री करूंगा तो भी मुझे वो दिक्कत देगा। तो इस पीरियड के अलावा अगर मैं कोई एंट्री करूंगा तो मुझे वाउचर एंट्री करने में दिक्कत आएगी। ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आएगी। तो मैं यहाँ वाउचर में जाकर के 1 अप्रैल 2026 को एंट्री करने की कोशिश करता हूं तो डेट कैन नॉट बी अबव द करंट पीरियड, इस तरह से ये मैसेज मुझे डिस्प्ले हो रहा है। डेट अबव द पीरियड या फिर डेट बिलो द पीरियड, इस तरह की एरर्स आपको दिखाई देती हैं। तो मैंने आपके लिए एक टैली टीडीएल तैयार किया है। अगर आप यहाँ अलाउ एंट्री पर क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ 1/4/2026 की एंट्री करेंगे तो एंट्री आपकी ले लेगा। मैं एंट्री कर देता हूँ। देखिए आपकी एंट्री हो गई है और आप बाहर बिल्कुल देखेंगे तो मैंने पीरियड बिल्कुल चेंज नहीं किया है और मैं 1 अप्रैल की एंट्री आपको शो कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं ये 1 अप्रैल में मेरी एंट्री हो गई है। इसके अलावा ये बटन मैंने यहाँ भी दे दिया है। आप एंट्री शुरू करने से पहले ही डेट चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने अलाउ एंट्री पर क्लिक किया, अब आप डेट डालेंगे 1/4/2026 तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। इसी प्रकार कई बार जब हम एंट्री डेट स्किप मोड में करते हैं और डेट हम आगे की डाल देते हैं, तो एक बार मैं ब्राउज़र से निकल के फिर करूंगा इस एंट्री को। जैसे मैंने 1/4/2026 डाल दिया और मैं इस ब्राउज़र को पास कर रहा हूं तो लास्ट में मुझे ये इशू आता है, डेट कैन नॉट बी अबव द करंट पीरियड या डेट बिलो द करंट पीरियड। इस तरह से हमें एरर आ जाता है और इसके लिए हमें या तो बाहर निकलना होता है या पीरियड चेंज करना होता है, तब जाके ये एंट्री होती है। लेकिन पीरियड चेंज करने से पूरे साल का पीरियड चेंज हो जाता है और रिस्क रहता है एंट्री गलत होने का। तो हम उसके लिए यहाँ बटन दिए हैं अलाउ एंट्री, इसको आप ऑन कर दीजिए और बस आप एंट्री कीजिए, एंट्री हो जाएगी। बस एक बार ही एंट्री होगी। अब आप दोबारा करना चाहेंगे तो दोबारा एंट्री नहीं होगी। 1/4/2026 मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ, 1/4/2026 मैंने चेंज किया और एंट्री अब मैंने करने की कोशिश करी तो ये मुझे नहीं होगी। कब होगी एंट्री? जब मैं केवल इसको अलाउ एंट्री पर क्लिक करूंगा तभी ये मेरी एंट्री एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज एंट्री एक्सेप्ट नहीं होगी। तो हर एंट्री के लिए आपको अलाउ एंट्री करना पड़ेगा अगर आप बैक डेट में या फिर न्यू डेट में जो करंट पीरियड के बाहर है वो एंट्री करना चाह रहे हैं। एक बात और ध्यान देने की है, अगर मान लीजिए आपका करंट पीरियड जो है 25-26 है और आप चाह रहे हैं कि 1/4/2023 को मैं एंट्री कर लूं, तो आपको देखना पड़ेगा कि हमारी कंपनी कहां से स्टार्ट हो रही है। तो हमारी कंपनी 1/4/2014 से स्टार्ट है, इसलिए एंट्री हो जाएगी। अगर मैं 1/4/2013 में एंट्री करने की कोशिश करूंगा तो वो एंट्री नहीं होगी, क्योंकि हमारी बुक्स जो है वो शुरू ही 1/4/2014 से हो रही हैं। जैसे मैं एंट्री करने की कोशिश करता हूँ 1/4/2013 में, तो अब यहाँ जो मैसेज आया है वो आया है डेट कैन नॉट बी बिलो द फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग डेट। अब चाहे मैं इस बटन को ऑन भी कर दूं तब भी ये एंट्री मेरी नहीं होगी, क्योंकि ये जो डेट है ये आपकी बुक्स शुरू होने से पहले का पीरियड है। टीडीएल के दो फायदे हैं। एक तो आप एंट्री करते टाइम अगर बाहर पीरियड चेंज करना भूल गए हैं तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी, बस अलाउ एंट्री पर क्लिक कीजिए, आप एंट्री कर सकते हैं। दूसरा फायदा, एक बार आपने अगर चेंज कर दिया तो वो हमेशा अप्लाई नहीं होंगे। सेकंड एंट्री पर वो जो आपने डेट डाली है वो ऑटोमेटिक न्यू पीरियड्स में कन्वर्ट हो जाएगी, केवल न्यू पीरियड वाला डेटा ही आप डाल सकेंगे। फायदा इसका ये है कि आपको बार बार पीरियड चेंज नहीं करना पड़ेगा, आप बैक डेट में या फिर आगे की डेट में अपनी एंट्री कर पाएंगे। तो आपको ये दो फायदे इस टीडीएल के समझ में आए होंगे। इस टीडीएल को डाउनलोड करने के लिए मेरे टीडीएल आर्टिकल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां आप इस टीडीएल को डाउनलोड कर सकते हैं
और जो फाइल आप डाउनलोड करेंगे उसके अंदर कैसे इस TDL को इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के सारे इंस्ट्रक्शन उस TDL फाइल में आपको मिलेंगे। थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं कि जो ये TDL फाइल आप डाउनलोड करेंगे उसको हमेशा टैली इंस्टॉलेशन फोल्डर में TDL नाम का फोल्डर बना करके रखना है। कहने का मतलब है जब आप इस TDL को डाउनलोड करेंगे तो वो आपको जिप फाइल मिलेगी और जिप फाइल को पहले आप एक्सट्रैक्ट करेंगे अपने कंप्यूटर में। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जहां भी आपकी टैली इंस्टॉल है, जैसे मेरी टैली C ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में टैली प्राइम नाम के फोल्डर में इंस्टॉल है। आप यहाँ टैली की exe फाइल देख सकते हैं। अगर मैं इस exe फाइल को खोलता हूँ तो मेरी टैली रन होती है और यहाँ पर आप डेटा वगैरह की फाइलें भी देख सकते हैं और सेटअप फाइल भी है, INI फाइल भी है। तो ये जो मेन फोल्डर है जहाँ टैली इंस्टॉल है, इस फोल्डर के अंदर आपको एक TDL नाम का फोल्डर बनाना है और जो फाइल्स आपने एक्सट्रैक्ट करी है वो सारी की सारी फाइलें यहाँ आपको पेस्ट करनी है। पेस्ट करने के बाद आपको टैली में आकर के Ctrl+Alt+T प्रेस करना है और जो आपकी TCP फाइल होगी उसको यहाँ F4 करके यहाँ लिंक आपको जो भी पाथ है उसको पेस्ट करना है और यहाँ उसको यस करना है। तो इस तरह आपका TDL इंस्टॉल होगा और टैली को बंद कर देना है। बंद करना जरूरी है। बंद करने के बाद जब दोबारा ओपन करेंगे तो आपका TDL रन होगा। इतना मैंने इसलिए आपको बताया है क्योंकि बाद में लोग मुझे ईमेल करते हैं और ईमेल पर कुछ समझ उनको आता नहीं है। इसके अलावा एक आखिरी बात, जो लोग हमारा टैली डेवलपर कोर्स करना चाहते हैं वो हमारे ईमेल ID contact.asansolution@gmail.com पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।